स्वदेशी चिकित्सा शिविर के जो हमने प्रारूप रखा है, ये भाई राजीव दीक्षित मेमोरियल स्वदेशी उत्थान संस्था की तरफ से है। जो राजीव दीक्षित जी ने स्वदेशी का आंदोलन आज़ादी बचाओ आंदोलन के बाद और अभी उनके देहांत के बाद उनके भाई छोटे भाई प्रदीप दीक्षित जी चला रहे हैं। इसके तहत हमारा विचार ये बना कि स्वदेशी के तहत हम क्या करें। क्या हम लोगों को सिर्फ रोज़गार उपलब्ध करवाएं, क्या हम लोगों को प्रोडक्ट्स उपलब्ध करवाएं, क्या हम लोगों को कृषि के बारे में बताएं, क्या हम लोगों को शिक्षा के बारे में बताएं। तो विचार ये आया कि भाई राजीव दीक्षित जी जिन्होंने पूरा जीवन अपना लगाया इसमें, उन्होंने ये सोचा कि लोगों को हम चिकित्सा दें। चिकित्सा में ये होना चाहिए कि अगर आप बीमार हैं तो आप स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। और आपके जो देश के लोग हैं उसके हर घर में आज कोई ना कोई ज़रूर बीमार है, चाहे वो खुद ना हो तो उनके माता पिता बच्चे या कोई ना कोई ज़रूर बीमार है। तो हमने एक प्रारूप निकाला कि आप स्वदेशी के महत्व को अगर समझाना चाहते हैं लोगों को, तो आपको उनके घर की चिकित्सा करनी पड़ेगी, वो भी स्वदेशी पद्धति से, जिसमें आपके घर को ही हम केमिस्ट शॉप बनाकर उसका महत्व बताकर, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो बाज़ार में कुछ मिलने वाले मसाले या कुछ जो चीज़ें हमारे हज़ारों सालों से हमारे देश में इस्तेमाल होती आई हैं, उनका महत्व बताकर उनको चिकित्सा हम करें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दवाई देकर हम उनको भेज दें। हम चाहेंगे कि वो खुद वैद्य डॉक्टर इन सब की लाइनों में लगने के बजाय अपना इलाज खुद कर सकें। उसके लिए हमने भाई राजीव दीक्षित जी की आवाज़ में, क्योंकि हमने भी उनको सुनकर ही ये प्रेरित हुए, प्रेरणा मिली कि ये हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है। वो सीडी भी हम उपलब्ध करवाते हैं लोगों की। राजीव भाई को भी सुनिए और इन शिविरों में आकर आप खुद अपनी चिकित्सा करने लायक भी बनिए। तो ये हमारा मकसद है, वही करने हम हमारे जो शिविर हैं गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, इन सब जगह लगे हैं अभी। और बस सफलतापूर्वक हमने कई बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। और हम लोगों को इन शिविरों में जो बताते हैं उसका मुख्य प्रारूप ये रहता है कि आपका आरोग्य का नाश करने वाले आपके घर में ही क्या चीज़ें हैं, जिसमें पानी और भोजन मुख्य है। कि गलत तरीके से पानी पीना और गलत तरीके से भोजन खाना वही काफ़ी है, भले कितना ही शुद्ध आप भोजन करें। दूसरा, आप घर में जो बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस प्रकार ख़तरनाक हैं। आपके जो फास्ट फूड और जंक फूड जो आज इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी बहुत गहराई से और सरल भाषा में हम बताते हैं कि किस प्रकार जंक फूड, जिसको हिंदी में कूड़ा खाना बोल सकते हैं आप ट्रांसलेट करके, उसको हम अपने बच्चों को बड़ी स्टेटस सिंबल मान के खिला रहे हैं। और उसके बाद टीकाकरण अभियान, जिसका बहुत प्रचार हो रहा है कि वो हमारे देश के बच्चों को आरोग्य देगा, लेकिन वो सरकार के ही पास ऐसा डेटा है जिसमें ये साबित हो रहा है कि वो टीकाकरण अभियान हमारे बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो रहा है। ये सब बातें हम बच्चों को और लोगों को हम बताना चाहते हैं। यही प्रयास में हम निकले हैं और इसमें हमें सिरसा में हमारा शिविर लगा। जब भी कहीं स्वदेशी की बात होती है तो एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है विदेश की कुछ भी चीज़ की। ऐसा तो नहीं कि विदेश में लोग सभी रोगी हैं, हाँ, या वहाँ कोई स्वस्थ नहीं है। बिल्कुल। इस बात से कहीं ना कहीं जो रैशनल माइंड वाले हैं, चाहे ऑर्गेनिक खेती की बात हो, वो भी आउटराइटली रिजेक्ट करती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, चाहे परमाणु बिजली की बात हो जी। ये कहीं ना कहीं इसमें एक विरोधाभास नहीं है कि जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो सिर्फ स्वदेशी की बात करते हैं, जबकि दुनिया में और पद्धतियां भी विश्व स्तर पे अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, परेशानी कहाँ आ गई कि जब हमने उन लोगों का अनुसरण करना शुरू किया जिसमें जो पद्धति उनके लिए अनुकूल है वो ज़रूरी नहीं हमारे लिए अनुकूल है। हम ये नहीं कह रहे वो ख़राब है, हम कह रहे हैं कि हमारे लिए वो अनुकूल नहीं है। बात ये है, अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे जो भी आज पद्धति हमारे देश में चल रही है, प्रचलित है, उसमें आपको अगर प्रोटीन चाहिए तो आपको डॉक्टर्स बोलेंगे आप अंडा खाएं। लेकिन वो अंडा खाना इसलिए बोल रहे हैं कि अमेरिका, यूरोप में प्रोटीन के ऑप्शन के रूप में अंडा अवेलेबल है। लेकिन अगर वही डॉक्टर हमारे देश में भी आके अंडा ही खाने को बोलेगा तो वो कहीं ठीक नहीं बैठता, क्योंकि दाल से आपको प्रोटीन मिलता है। यानी कि भौगोलिक अंतर इसमें है जी। भौगोलिक अंतर ही मुख्य है। अगर इसे देखा जाए जी, तो इस तरह से तो स्वदेश की जो भाषा है वो भी अलग रहेगी। वो एशियन सब कॉन्टिनेंट रहेगी। पाकिस्तान में भी वही है, बांग्लादेश में भी वही है। ये भी कहीं अंतर रह जाता है जिसे आप लोग स्पष्ट नहीं कर पाते। स्वदेश को केवल भारत से जोड़ देने से इसकी पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। स्वदेश भारत नहीं, स्वदेश मतलब जो जिस कंट्री में रहता है। जैसे एक है वेस्टर्न कंट्री, कोल्ड कंट्रीज, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग, शरीर के फंक्शंस अलग, और एक है हम भारत में रह रहे तो ये हमारा देश होने के कारण स्वदेशी है। यहाँ ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ की बॉडी फंक्शंस अलग।
तो जो कुछ वेस्ट कर रहा है वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो हम वेस्ट का इंडिया में रह के कर रहे हैं वो रॉन्ग है, क्योंकि दोनों के जोग्राफिकल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, बॉडी फंक्शंस अलग अलग हैं। यानी जो वेस्ट से लें उससे पहले भारतीय सिस्टम के मुताबिक टेस्ट करने के बाद लिया जाना चाहिए। जरूरी नहीं, वेस्ट के जो सीधे सीधे हैं टेक्नोलॉजी लेने में हर्जा नहीं है, तो उसमें कोई स्वदेशी विदेशी का सवाल नहीं आता है। मेन बात है चिकित्सा से संबंधित कि भारतीयों के लिए, ट्रॉपिकल कंट्री में रहने वाले एक इंसान के लिए, वो चाहे इंडिया में रहे, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या साउथ एशियन कंट्रीज़ में, उनको उनके ही क्लाइमेटिक कंडीशंस, उनके पर्यावरण में पैदा होने वाले अनाज, दाल, फल, सब्जी और उनके यहाँ जो प्रचलित भोजन है अनेक वर्षों से, वो उनके लिए हितकारक, बाकी उनके लिए परदेशी। दुनिया में बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं, मेनी टाइप्स ऑफ पैथीज, हिंदी इंग्लिश चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी, बहुत सारी सिस्टम्स हैं और सारे के सारे फुल फॉर्म में हैं। एलोपैथी की अगर बात की जाए तो एक से एक हॉस्पिटल्स, सुपर स्पेशलिटी, एक से एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, डायग्नोस्टिक टूल्स बहुत फर्स्ट क्लास, मेडिसिन एक से एक, लेकिन समाज में पिक्चर 100 में से 70-80% लोग बीमार। इन सब के बावजूद 70-80% लोग बीमार, ऐसा क्यों? इस वजह से जब विचार किया गया, राजू भाई ने हमको वो डायरेक्शन दी या वो आउटलुक दिया कि मिस्टेक फंडामेंटल रूल्स में है। फंडामेंटल रूल्स मीन्स शरीर, भोजन और पानी का बना, पहले वो दो सही करो, उसके बाद विचार विकार प्रभाव डालते हैं, उनको सही करो। ये 3 सही कर दो, 70-80% बीमारियां 2-4 महीने से लेकर 6 महीने में चली जाएंगी। जो बचती हैं उसके लिए मेडिसिन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि सर्दी खांसी हो गई वहाँ से मेडिकेशन शुरू करो। इस विचार को लेके हम लोग आए हैं। हमारा एम ये है कि हम बिना दवा के एट दी मोस्ट ऐसी दवा जो आपके किचन में ही अवेलेबल हैं, उनको लेकर के ज़्यादातर बीमारियां ठीक करेंगे। और जो क्रॉनिक या बहुत ही इनक्योरेबल बन जाती हैं, उस ऐसे समय में हम जो प्रोविज़न स्टोर से वहाँ से मिलने वाली दवा और एक्सट्रीम केसेस में ही आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियों के पास जाएंगे। हमको रिजल्ट्स मिल रहे हैं।